नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। है धनतेरस की। माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और सभी अपने अपने तरीके से अपने घरों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और माँ को प्रसन्न करने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे माँ को प्रसन्न करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है। वो है लौंग। लौंग जो कि जलने के बाद इसका जो खुशबू होता है वो माँ को आकर्षित करता है, लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। कहते हैं लौंग अगर दीपक में जला रोज ही 1 या 2 लौंग डाल के जलाएं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और धन का आगमन होता है, यानी धन के खर्चे कम होंगे और कम कर्म में ज़्यादा धन आएंगे। कम परिश्रम करने के बाद भी धन आपके पास आता रहेगा। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके पास आएंगी। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम दीपावली में धनतेरस के दिन तमाम तरह के उपाय करते हैं। हम आपको बतलाएंगे सिंपल तरीके में कि आप क्या क्या आप इस दिन लेके आएँ और लौंग का क्या करें, ताकि माँ खुद चलकर आपके घर में बिल्कुल ऐसे ही आए और आप अपने घर को सजाएं। दोस्तों, दीपावली के सामने रंगोली से आप माँ लक्ष्मी का पैर जरूर बनाइएगा। घर में प्रवेश करती हुई माँ लक्ष्मी का पैर का तस्वीर बनाइएगा। दोस्तों, बात करें अगर हम, सबसे पहला चीज़ है झाड़ू। धनतेरस के दिन आप एक नई झाड़ू जरूर लाइए। भले ही आपके घर में पहले से झाड़ू हो, पर इस दिन एक नई झाड़ू विशेष महत्व रखता है। आप जरूर लेके आइए और इस झाड़ू का यूज आप दीपावली के दिन से स्टार्ट कीजिएगा करना। नमक। धनतेरस के दिन कहते हैं नमक लाने से घर में समृद्धि आती है और कहते हैं दीपावली के पूजन में भी नमक वहाँ पे पास में रखिए और फिर यूज करना स्टार्ट कीजिए। इसको खाना में डालिए और आराम से खाइए। नमक बहुत अच्छा है, आप धनतेरस में जरूर खरीदिए, इस बार ट्राई कीजिए। धनिया। लक्ष्मी माँ को अत्यंत प्रिय है धनिया। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी की पूजन में धनिया, सरसों, इन सभी चीज़ों का यूज होता है। हल्दी की गांठ, ये सभी चीज़ें माँ को आकर्षित करती है, क्योंकि सरसों का फूल, आपने कहानी सुना होगा, हमने एक कहानी बतलाया है कि माँ सरसों के खेत में गई तो उन्होंने बाल में सरसों के फूल लगा लिए थे, इसलिए सरसों भी यूज कीजिएगा। और हम बात कर रहे हैं स्फटिक की। श्री यंत्र अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस दीपावली आप जरूर अपने घर में ले आइए। बहुत अच्छा है, आप दीपावली पूजन से स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 5 मुखी रुद्राक्ष इस दिन आप घर जरूर लाइए। और 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप लाते हैं तो अपने बच्चों के गले में पहनाइए। वो आपके तंत्र मंत्र टोने टोटके से भी आपके बच्चे बचे रहेंगे और माँ की भी कृपा बनी रहेगी। इस दिन आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी दोनों की ही मूर्ति लेके आइएगा, ताकि दीपावली के दिन विधिवत तरीके से माँ की और गणेश जी की पूजा कर सके। लेकिन मूर्ति आपको दीपावली के दिन नहीं बल्कि धनतेरस के दिन ही ले आनी चाहिए। एक चांदी का सिक्का कम से कम आप जरूर लाइएगा धनतेरस के दिन। वैसे भी धनतेरस के दिन धातु के सामान खरीदने का प्रचलन है, आप सोना या चांदी का सिक्का लाइए। और सोना का लाते हैं अच्छी बात है, लेकिन चांदी का एक जरूर लीजिएगा, क्योंकि चांदी विशेष महत्व रखता है। और चांदी का सिक्का आप पूजन में यूज कीजिए, फिर अपने धन के स्थान में रख दीजिए। मिट्टी का दीपक आपको लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के दिन मिट्टी का दीपक तो आपको यूज करना ही है, और इसके लिए आप धनतेरस के दिन लाइए और इसी दिन से यूज करना भी शुरू कर दीजिए। बात करते हैं बर्तन की। दोस्तों, बर्तन खरीदने का धनतेरस के दिन बड़ा ही महत्व है। कहते हैं इस दिन बर्तन खरीदने से बहुत ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी खुश होती हैं, सुख समृद्धि आती है। तो आप चांदी के, स्टील के, पीतल के, आपको जैसी इच्छा है आप बर्तन खरीदिए, लेकिन आप इस बर्तन का यूज आप लक्ष्मी पूजन में ज़रूर कीजिएगा। पूजन में तो बर्तन लगते ही हैं, आप उसी से स्टार्ट कीजिए, फिर खाने में निकाल लीजिएगा। आप एक, या फिर आप चांदी वगैरह का नहीं करते तो कम से कम एक लोटा तो खरीद ही सकते हैं, पीतल का, तांबा का, जो भी आपको यूज में आता है आप एक खरीद लें। हल्दी की गांठ, जैसा कि दोस्तों हमने बतलाया, हल्दी की गांठ बहुत ही लक्ष्मी जी को, बृहस्पति, चूँकि बृहस्पति का ये प्रतीक है हल्दी, तो आप हल्दी की गांठ ले आइए। इससे आपका गुरु भी मजबूत होगा, माँ की कृपा भी मिलेगी, दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे। हम मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है लौंग।
लौंग का क्या करेंगे दोस्तों, आप जितने भी दीपक जलाएंगे धनतेरस से लेकर दीपावली तक या फिर भैया दूज तक, तो उन सभी दीपक में कम से कम एक लौंग जरूर डाल दीजिएगा। इस बार का दीपावली आपके लिए खास हो जाएगा। आप इस बार लौंग का प्रयोग करना मत भूलिएगा। हम हमेशा कहते हैं दीपक में जब भी आप जलाइए सरसों के तेल का दीपक, उसमें एक लौंग जरूर डाल दें। इससे दो दो ग्रह मजबूत होते हैं, एक तो मंगल और दूसरा गुरु। ये दो ग्रह अगर मजबूत हो गए तो फिर बहुत सारी परेशानियां आपकी हल हो जाती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस बार। लौंग डालिए हर एक दीपक में, घी के दीपक में मत डालिएगा। घी के दीपक में आप चाहे तो कौड़ी, गोमती चक्र वगैरह एक डाल के जला सकते हैं, अच्छा होता है जलाना। लेकिन आप स्फटिक की माला एक इस बार आप लक्ष्मी पूजन के समय जरूर ले आइए और इसी माला से लक्ष्मी माँ का मंत्र जप कीजिए। नहीं कुछ समझ में आता है तो ओम श्रीं श्रीयाय नमः का जप कर सकते हैं और फिर गले में धारण कीजिए, आपका शुक्र मजबूत होगा। और इस स्फटिक माला को आप सुबह से शाम तक पहनिए, रात में खोल कर रख दीजिएगा, फिर सुबह पहन लीजिएगा स्नान करके। कमल गट्टे की माला, ये कमल फूल का बीज है, उसका माला बना हुआ है। आप इनसे भी चाहें तो मंत्र जप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। इसे आप धारण मत कीजिएगा, इसे पूजा के समय यूज कीजिएगा। हम बात करें अगर गोमती चक्र और कौड़ी की, पीली कौड़ी शुभ होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। नहीं मिलती है तो सफ़ेद कौड़ी भी चलेगा, पर ओरिजिनल ही लीजिएगा। और इन सभी को लाल कपड़े में बांध के आपको तिजोरी में रखना है पूजन करने के बाद। दोस्तों धन की बरकत बनी रहती है। और शंख अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस धनतेरस को ले आइए और दीपावली के दिन से शुरू कीजिए बजाना, 3 बार सुबह और 3 बार शाम। आप देखिए आपके घर में धन का आगमन कैसे होता है, माँ लक्ष्मी कैसे मेहरबान होती हैं। आपको धन आने के मार्ग आपके पास खुलते चले जाएंगे। ये है हत्था जोड़ी, बहुत ही सिद्ध, ये धन को आकर्षित करता है। अगर आपके पास 1 रुपया है तो वो कैसे 100 रुपया हो जाएगा, ये आपको खुद समझ में नहीं आएगा। इतना ज़्यादा महत्व रखता है ये हत्था जोड़ी। इस बार आप दीपावली में हत्था जोड़ी को जरूर ट्राई कीजिए। मोरपंख, मोरपंख आप इस दीपावली में यूज जरूर कीजिएगा। धनतेरस के दिन ले आइए 4-5 और गणेश जी को मुकुट में लगाइए, अपने पूजा स्थल में आप कृष्ण जी के मुकुट में लगाइए, भोलेनाथ को लगाइए, विष्णु भगवान को लगाइए, सभी भगवान को आप लगा सकते हैं। और फिर आप चाहें तो पुराना वाला जो पिछले साल का है उसे बच्चों के बुक में, पर्स में आप खुद रख सकते हैं या फिर धन के स्थान पे रखिए। माँ के चरण आपको इस दिन शाम के समय दीपावली के दिन बनाना है आपको, जैसे कि माँ आपके घर में अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। इस स्टाइल से बनाइएगा, फूलों से, अबीर से। स्वस्तिक का चिन्ह आप जरूर बनाइएगा। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड सिंदूर से या फिर कुमकुम से। आप कहिएगा आप कैसे बनाएं, तो आप गंगा जल से भी घोल सकते हैं या फिर घी या सरसों के तेल से। पान का पत्ता, उसके ऊपर आप सुपारी और सुपारी, चूना और तंबाकू मत रखिएगा, बाकी सभी चीज़ें रखिए और माँ को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। पान का पत्ता, उसमें लौंग, इलायची, कत्था वगैरह सब कुछ डालिए और माँ लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी को पसंद है ये सभी चीज़ें, खुशबूदार चीज़ें जैसे लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ पूजा में भी यूज होता है, आपको तो पता ही होगा। माँ लक्ष्मी चूँकि धन लेकर आती हैं, इसलिए आपको सिर्फ धन रखने के लिए सोचना है कि आप धन को कैसे रखें। और इस बार का दीपावली आप सबों के लिए खास होगा। हम गॉड से, भगवान से प्रे करते हैं कि आप सबों के लिए ये दीपावली बहुत खास हो, आपको धन धान्य की बरकत हो, आपके घर में हमेशा ही बरकत बनी रहे। आप रंगोली बनाइएगा अपने मुख्य द्वार पर, शाम के समय 3-4 बजे करीब बना लीजिए ताकि माँ का आगमन आपके घर में बहुत ही अच्छे से हो। फूलों से अपने घर को सजाइए, मुख्य द्वार के गेट में बंधनवार लगाइए, फूलों से, आम के पत्तों से लगाइए, माँ को प्रसन्न कीजिए। हर एक तरीका अपनाइए दोस्तों, ताकि माँ आप पे मेहरबान रहे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।